हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है बच्चे इस बूस्टर डोज लर्निंग सीरीज़ में। और बच्चे ये जो सीरीज़ है आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप लोग फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीपैट हो, नाइपर जेई हो, फार्मासिस्ट का कोई भी एग्ज़ाम हो, या बच्चे कोई भी आप लोगों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देना हो, उन सभी में आपको ये सारे टॉपिक्स बच्चे हेल्प करने वाले हैं। और आज का बच्चे जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। इस सीरीज का ये जो पहला वाला टॉपिक है हमारा, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनके कौन कौन से टेस्ट हैं, उनकी क्या कॉम्पोजिशन होती है, उनमें किस तरीके से हमको कलर देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ को और पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे पास टेस्ट होते हैं। चलिए, सबसे पहला टेस्ट बच्चे होता है वो है मॉलिश टेस्ट। ठीक है, मॉलिश टेस्ट जो होता है वो सबसे बेसिक सा टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट के लिए। अगर आपको ये पहचान करनी है कि आपका जो सैंपल है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं, फिर चाहे बच्चे वो आपका मोनोसेक्राइड हो या फिर वो आपका ओलिगोसेक्राइड हो या फिर बच्चे वो आपका कोई पॉलीसेक्राइड हो, इन सभी केसेस में मॉलिश टेस्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मॉलिश टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम इसमें बच्चे एक अल्फा नेप्थोल सॉल्यूशन यूज करते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज आपको याद भी होनी चाहिए कि यहाँ पर जो इथेनॉलिक अल्फा नेप्थोल सॉल्यूशन है ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है और ये फरफ्यूरैल की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर बच्चे डिहाइड्रेशन की जाती है, फरफ्यूरैल की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद कंडेंसेशन होती है अल्फा नेप्थोल सॉल्यूशन की। ठीक है, जब भी आपको कंडेंसेशन होगी तो उसके बाद आपको एक कलर देखने को मिलता है जिसको आप वॉयलेट या पर्पल कलर बोलते हो। तो हम करते क्या हैं, हमने सैंपल लिया है टेस्ट ट्यूब में, इसके अंदर बच्चे हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, इसके अंदर हम अल्फा नेप्थोल का इथेनॉलिक सॉल्यूशन डालते हैं। जो हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे होते हैं बच्चे वो हमें साइड से डालना होता है, साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से, और आपको एक रिंग देखने को मिलती है। ठीक है, और वो रिंग कैसी है, वॉयलेट या पर्पल कलर है। अब बात करते हैं बच्चे, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग नेचर का है कि नॉन रिड्यूसिंग नेचर का है, अब ये क्या चीज होती है, तो बच्चे रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती हैं जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है रिएक्शन के लिए। ठीक है, वेयर एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आपको कोई भी फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप देखने को नहीं मिलता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे सुक्रोज है, ट्रेहेलोज है। और रिड्यूसिंग शुगर तो आपको ऑलमोस्ट जितनी भी शुगर्स हैं वो आपको रिड्यूसिंग नेचर की ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि लगभग उनके अंदर फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन प्रेजेंट होता ही होता है। तो बच्चे, उनके लिए हम दो तरीके के टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मेन जो टेस्ट होते हैं हमारे, एक होता है आपका बेनेडिक्ट का टेस्ट और एक होता है फेलिंग का टेस्ट। बेनेडिक्ट और फेलिंग ये दोनों टेस्ट ही हम एल्कलाइन कंडीशन में परफॉर्म करते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर बच्चे हम यहाँ पर सोडियम सिट्रेट यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज किया जाता है और यहाँ पर बच्चे क्यूप्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर रिड्यूसिंग शुगर के लिए होगा क्यूप्रिक आयन से क्यूप्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और यही क्यूप्रस ऑक्साइड बच्चे ब्रिक कलर का दिखता है हमको, जैसे ईंट का कलर होता है, रेड कलर होता है, वैसा कलर आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज ये सब कलर्स बच्चे हीट करने के बाद में ब्रिक रेड कलर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, जो कि क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से होता है। आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आ गया कि आपकी शुगर रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, सो बेनेडिक्ट टेस्ट बच्चे हमारा इज रिलेटेड विद द रिड्यूसिंग शुगर, जहां पर आप क्या यूज कर रहे हो, एल्कलाइन कंडीशन में हो रहा है और यहां पर सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट, ये सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं फेलिंग टेस्ट। एक दूसरा टेस्ट और भी कर सकते हो अगर आपको जानना है रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है।
तो बच्चे फेलिंग सॉल्यूशन आपके दो टाइप से हमको देखने को मिलते हैं लैब में, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। ये भी एल्कलाइन कंडीशन में परफॉर्म किया जाएगा। फेलिंग सॉल्यूशन ए में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है और फेलिंग सॉल्यूशन बी जो है वो उसके अंदर आपको पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे क्या होगा, यहाँ पर भी सेम वही चीज होगी कि कॉपर जो है आपका वो रिड्यूस हो जाएगा और आपको यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, रेड कलर आएगा, इनिशियली हो सकता है येलो हो, बाद में जब आप हीट करो तो आपको रेड कलर देखने को मिल सकता है। ये भी रिड्यूसिंग नेचर को दिखाता है। तो दो टेस्ट तो हो गए रिड्यूसिंग शुगर के। अब बात करते हैं आगे। बच्चे हम ये भी जान सकते हैं कि हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या सिर्फ एक यूनिट कंटेन करता है या फिर वो कोई चेन है, या उसमें 2 शुगर यूनिट हैं या 2 से ज़्यादा हैं। तो बच्चे हम मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेक्राइड से बिलोंग करता है कि डाइसेक्राइड से। उसके लिए बच्चे बारफर्ड टेस्ट किया जाता है। बारफर्ड टेस्ट रिड्यूसिंग नेचर को भी बताता है। ठीक है, सो बारफर्ड टेस्ट बच्चे एसिडिक कंडीशन में किया जाता है और हम जानते हैं कि हमारा कार्बोहाइड्रेट जब भी हम बेसिक कंडीशन में टेस्ट करते हैं, जैसे कि बेनेडिक्ट या फिर फेलिंग, ये जो टेस्ट होते हैं वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। जब भी आप एल्कलाइन कंडीशन में करते हो, कॉपर आयन बहुत आसानी से एल्कलाइन कंडीशन में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो टेस्ट के रिस्पॉन्सेज आपको जल्दी देखने को मिलते हैं, चाहे डाइसेक्राइड हो, चाहे आपका कोई और दूसरा ओलिगोसेक्राइड हो। तो ये वाले टेस्ट बच्चे बहुत ही फेवरेबल कंडीशन हमने दी होती है, एल्कलाइन कंडीशन दी होती है। लेकिन जब आप बारफर्ड का टेस्ट करते हो, ये एसिडिक कंडीशन में होता है, इसमें हम एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ये एसिडिक कंडीशन में होगा, एसिडिक कंडीशन। इसमें भी बच्चे हम कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे और कॉपर एसीटेट का, बेसिकली कॉपर एसीटेट एसिटिक एसिड यूज किया जाता है, एसिडिक कंडीशन में होगा। जो मोनोसेक्राइड होंगे वो एसिडिक कंडीशन में इमीडिएटली रिएक्शन दे देंगे, बहुत जल्दी रिएक्शन आ जाता है, 2 से 5 मिनट के अंदर आपको रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तुरंत कलर आ जाएगा। कैसा कलर आएगा बच्चे, लाल सा कलर आ जाता है 2 मिनट के अंदर। लेकिन आपको 5 मिनट से ज्यादा का टाइम देना पड़ सकता है, 10 मिनट तक लग सकते हैं डाइसेक्राइड के लिए कलर देखने में। क्यों? क्योंकि वहां पर एसिडिक कंडीशन है, धीरे धीरे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो बच्चे ये आपको देखने को मिलता है। अगर लेट पीपीटी आती है तो वो एक डाइसेक्राइड है। तो बच्चे आप ये भी पहचान सकते हो कि मोनोसेक्राइड है कि डाइसेक्राइड है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या पता कर सकते हैं मैम? तो बच्चे और भी चीजें पता कर सकते हो, जैसे आप ये जान सकते हो कि आपकी शुगर एल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो ग्लूकोज एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज कीटोन है। ठीक है, यही फ्रक्टोज बच्चे आपको हनी में भी देखने को मिलती है। तो सेलिविनॉफ का टेस्ट बच्चे हनी के लिए किया जा सकता है, कीटोन शुगर जानने के लिए किया जा सकता है, फ्रक्टोज जानने के लिए किया जा सकता है। सेलिविनॉफ टेस्ट के अंदर हम रिसोर्सिनॉल का इस्तेमाल करते हैं। किसका बच्चे? रिसोर्सिनॉल का इस्तेमाल। सो व्हाट आई विल से, यहाँ पर हम रिसोर्सिनॉल यूज कर रहे हैं, रिसोर्सिनॉल। जब भी आप कोई भी कीटोन को यूज करोगे, उसमें रिसोर्सिनॉल डालोगे, एसिड डालोगे, तो आपको क्या देखने को मिलता है? लाल कलर का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। एक रेड चेरी कलर जो होता है, बिल्कुल गाढ़ा सा कलर जो आता है, वो कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और उससे आप समझ जाओगे कि आपका शुगर कीटोन से बिलोंग करता है। वो फ्रक्टोज हो सकता है, वो हनी हो सकती है। ठीक है, सो व्हाट यू विल सी, रेड कलर इन द कीटोन। अगर धीमे धीमे कलर आ रहा है, स्लो फेंट कलर आ रहा है, हल्का हल्का, धीरे धीरे और हल्का कलर आ रहा है, तो बच्चे उससे आपको पता लगेगा कि आपकी शुगर एल्डोज हो सकती है। तो आप देख रहे हो कितना सारा हमारे पास कंपैरिजन डेटा तैयार होता जा रहा है। जैसे जैसे आप एक एक टेस्ट करते चले जा रहे हो, आपने जनरल टेस्ट कर लिया, कार्बोहाइड्रेट का पता कर लिया, आपने रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का डिफरेंस भी देख लिया, आपने मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड का डिफरेंस भी देख लिया, आपने एल्डोज और कीटोज का डिफरेंस भी देख लिया। इसके अलावा बच्चे आप एक और टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो जिसको मैं बाइल्स का टेस्ट बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ बच्चे? बाइल्स का टेस्ट। उसके अंदर हम बाइल्स, इसको मैं अलग से मेंशन कर देती हूँ, बाइल्स टेस्ट।
एक टेस्ट होता है, इसके अंदर हम बच्चे पेंटोज शुगर को आइडेंटिफाई करते हैं। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, ऑर्सिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है पाइल्स टेस्ट के अंदर। और यहां पर हम पता करते हैं कि हमारी शुगर 5 कार्बन की है या फिर 6 या कोई और दूसरे कार्बन की है। तो 5 कार्बन की जो शुगर होती है वो बच्चे यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट देती है, ग्रीन कलर हमको देखने को मिलता है। 5 कार्बन की शुगर कौन कौन सी होती हैं? जैसे राइबोस, ये 5 कार्बन शुगर है, ठीक है। तो आपको 5 कार्बन शुगर्स में ये पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाइल्स टेस्ट, टेस्ट फॉर पेंटोसिस बोलते हैं। इसमें बच्चे ब्यूटीफुल ग्रीन कलर आता है, ग्रीन कलर। तो ये भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि 5 कार्बन की है कि 6 कार्बन की है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता लग जाती है। इसके अलावा बच्चे हम एक टेस्ट और करते हैं जिसमें आप ये भी पता कर सकते हो कि आपकी शुगर एक्चुअली में क्या है। मतलब वो ग्लूकोज है कि वो फ्रक्टोज है कि वो मैनोज है कि वो लैक्टोज है कि वो माल्टोज है, मतलब इतनी गहराई तक जा सकते हो। तो वो क्या है? ओसाजोन टेस्ट। यहाँ पर बच्चे इस टेस्ट में हमको क्रिस्टल्स बनते हुए देखने को मिलते हैं। जब आप ये रिएक्शन प्रोसेस करते हो तो हम यहाँ पर फिनाइल हाइड्राजीन का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हमारा कार्बोहाइड्रेट फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करता है तो वो कुछ क्रिस्टल की फॉर्मेशन करता है जो आपको देखने को मिलेगी। उसको आप अलग से जब आप माइक्रोस्कोप पर देखोगे तो वहाँ पर ब्यूटीफुल से आपको शेप्स देखने को मिलती हैं, और उन्हीं शेप्स के बेसिस पर आप बताते हो कि आपकी ये शुगर कौन सी हो सकती है। तो बच्चे इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं? फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। यहाँ पर ओसाजोन फॉर्मेशन होती है, क्रिस्टल बनते हैं। जब हमारी शुगर फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कर कर फिनाइल हाइड्राजोन की फॉर्मेशन करेगी और ओसाजोन के क्रिस्टल को तैयार करेगी। तो बच्चे जो सबसे सुंदर क्रिस्टल एक जो हमने स्टडी करा वो है निडल शेप क्रिस्टल, सुई जैसा, येलो निडल शेप क्रिस्टल। सुई जैसा कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप में? सुई जैसा, जैसे सुई होती है, सुई। ये आपको किस केस में देखने को मिलेगा? ये बच्चे आपको 3 शुगर के केस में देखने को मिलेगा। एक हो गई ग्लूकोज, एक हो गई फ्रक्टोज और एक हो गई मेनोज। मेनोज, GFM, GFM। ग्लूकोज में भी निडल शेप, फ्रक्टोज में भी निडल शेप और मेनोज में भी निडल शेप क्रिस्टल आएंगे, ठीक है। इसके अलावा लैक्टोज, अगर आपकी शुगर लैक्टोज है और आप फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करा रहे हो तो बच्चे ऐसे केस में आपको हेज हॉग पफ शेप्ड, पफ जैसे पफ होता है ना, या मशरूम, मशरूम होता है, मशरूम की शेप भी ऐसी होती है, मशरूम। ये मशरूम जैसे क्रिस्टल आपको देखने को मिलते हैं, जैसा मशरूम दिखता है। तो लैक्टोज के लिए बच्चे मशरूम जैसे क्रिस्टल्स आते हैं। तो कितनी अच्छी चीज है कि बच्चे आप कंफर्मेशन कर ले रहे हो। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये सीधा कंफर्मेशन कर देता है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट कौन सी है। इसके अलावा माल्टोज का टेस्ट किया जा सकता है, मतलब आप ये भी जान सकते हो कि माल्टोज है कि नहीं है। तो बच्चे माल्टोज में कैसे क्रिस्टल मिले जब चेक किया गया? माल्टोज में आपको फूल देखने को मिले। क्या चीज? फूल। ये फूल देखने को मिले। कैसे फूल थे? सनफ्लावर जैसे, सनफ्लावर, माल्ट, ठीक है। इसके अंदर आपको फूल देखने को मिलेंगे। तो आप देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर क्रिस्टल यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं, चाहे वो सुई हो, चाहे वो आपका पफ शेप्ड हो, हेजहॉग शेप्ड हो, मशरूम शेप्ड हो, चाहे वो आपका फूल हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे एक टेस्ट और होता है जहां पर हम पॉलीसेक्राइड की पहचान करते हैं। पॉलीसेक्राइड आप समझते हैं, ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके अंदर 10 शुगर यूनिट से ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, मतलब ये काफ़ी लंबी चेनें हैं। तो पॉलीसेक्राइड के अंदर बच्चे जब हमको ये जानना होता है कि हमारी शुगर पॉलीसेक्राइड से बिलोंग करती है कि नहीं है और वो कौन सी वाले पॉलीसेक्राइड हो सकती है, तो यहाँ पर बच्चे हम स्टार्च और ग्लाइकोजन के लिए टेस्ट करते हैं। स्टार्च आपको पता है ये एक पॉलीसेक्राइड है जो कि प्लांट में स्टोर रहती है, ग्लूकोज की फॉर्म है,
और अगर आप ग्लाइकोजन की बात करो तो ये ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म है जो कि हमारे बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर लीवर में स्टोर रहती है। ठीक है, अभी पॉलीसेकेराइड के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो होता है आयोडीन का टेस्ट। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आयोडीन डालेंगे। जब आप आयोडीन डालते हो तो वो पॉलीसेकेराइड से क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है, और यहाँ पर आपको ब्लू या ब्लैक सा कलर देखने को मिलेगा अगर वो स्टार्च हुआ तो। ठीक है, अगर आपकी शुगर कैसी है, स्टार्च है, तो आपको ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। और बच्चे अगर वो ग्लाइकोजन है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ग्लाइकोजन है तो वहां पर आपको रेड ब्राउन सा कलर देखने को मिल सकता है। ये एक तरीके से डिफरेंस दिखा देता है कि जो पॉलीसेकेराइड हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन, उनके साथ किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है। और ये जो टेस्ट होता है वो पॉलीसेकेराइड के लिए ही करते हैं, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पॉलीसेकेराइड के साथ होगी। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे कुछ टेस्ट थे जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए किए जाते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सा टेस्ट क्या चीज़ बता रहा है और वो कौन सी कंडीशन में परफॉर्म किए जा रहे हैं, कौन सा बेसिक में, कौन सा एसिडिक में, कौन सा कन्फर्मेटरी है और कौन सा पॉलीसेकेराइड के लिए है, कौन सा कीटोन के लिए है, कौन सा आपका पेंटोज के लिए है, कौन सा आपका मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड में डिफरेंस करता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है बच्चे, तो यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर होते हैं। आई होप आप लोगों को इस चीज़ में क्लैरिटी मिली होगी। इसी तरीके के बच्चे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम इस सीरीज़ के अंदर लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ हम इस सीरीज़ के जो ये सेशन था आज का, जिसके अंदर हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और हम इस सेशन को यहीं पे बच्चे एंड करते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। मिलते रहेंगे अगली सीरीज में आप लोगों को एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ओके, सो बाय बाय एवरीवन।